पैरालिसिस में अगर सही तरीके से एक्सरसाइज की जाए तो 80 से 90% पेशेंट ठीक हो सकते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फेशियल पैरालिसिस के लिए बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को या आपके किसी अपने को बेल्स पाल्सी की दिक्कत है तो ये वीडियो उन तक ज़रूर आप पहुंचाना। आप खुद देखोगे कि 4 महीने 5 महीने में जो उनका फेस पे टेढ़ापन आया हुआ है या खाने में दिक्कत हो रही है उसमें काफ़ी फर्क पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेल्स पाल्सी की प्रॉब्लम होती क्यों है। देखो, हमारे बॉडी में बहुत सारे क्रेनियल नर्व्स होते हैं। एक क्रेनियल नर्व है सेवंथ क्रेनियल नर्व, जिसको हम फेशियल नर्व बोलते हैं, जो कि मैक्सिमम आपके फेस की सप्लाई पे फोकस करती है। अगर आपका फेशियल क्रेनियल नर्व डैमेज हुआ है तो फिर चांसेस हैं कि आपको फेशियल पाल्सी यानी कि बेल्स पाल्सी की दिक्कत होगी, और उस दिक्कत की वजह से आप सही से बोल नहीं पाएंगे, सही से खाने में दिक्कत होगी और आपका टेस्ट भी कम हो सकता है, यानी कि जो टेस्ट सेंसेशन होती हैं वो कम हो सकती है। ये तो बेसिक बात हो गई बेल्स पाल्सी के बारे में। अब हम आते हैं कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिससे पेशेंट को आराम मिले, और ये वो एक्सरसाइज है जो कि मैंने अपने पेशेंट को बताई है, और आप यकीन मानिए कि पेशेंट की रिकवरी 100% हुई है। कुछ पेशेंट जो फेशियल पैरालिसिस के ठीक हुए हैं उनकी मैं वीडियो आई लिंक पे डाल दूंगा, आप क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं कि पेशेंट की रिकवरी कैसे हुई है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फेस की मसाज करनी है। आप हल्का गुनगुना सरसों का तेल लीजिए और दिन में 2 से 3 बार हल्के हल्के हाथों से मालिश करनी है। ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। डेली जब आप मसाज करेंगे तो आपके फेस पे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, जो आपके मसल्स वीक हो गए हैं वो मसल्स स्ट्रांग होंगे और आपकी पैरालिसिस जो है फेस की उसमें आराम मिलेगा। सेकंड है, आपको स्माइल करना है। जी हाँ, आप मिरर के सामने बैठिए या घर में जहाँ भी मिरर है वहाँ चेयर पे बैठिए और उसमें देखकर स्माइल करिए। जिस साइड ज़्यादा अफेक्ट है उस साइड से कोशिश करिए स्माइल करने की। जैसे मान लो आपका लेफ्ट साइड पैरालाइज्ड है फेस का, तो कोशिश करो कि यहाँ से आप ज़्यादा मूवमेंट करो, इस आधे लिप से इस साइड आपकी एक्सप्रेशंस आने चाहिए। आप कोशिश करिए स्माइल करने की, ज़ोर से हंसने की, मिरर के सामने खड़े होकर कुछ ना कुछ बात करने की। आई नो कुछ दिन तक आपको ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन ये आपकी रिकवरी का हिस्सा है। आप क्या चाहते हो कि पूरी ज़िंदगी किसी तीसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहो? नहीं चाहते तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। आप छोड़ दो लोग क्या सोचते हैं, लोगों का काम है सोचना, बट ठीक आपको होना है। जो पेन आपको हो रहा है वो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, इसीलिए आप ये चीज़ें ज़रूर करना है। मिरर के सामने बैठो, स्माइल करो, ज़ोर से हंसो, बातें करो खुद से, ताकि आपके जो मसल्स स्टिफनेस हुई है फेस की वो कम होगी, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। इसके साथ साथ आपको थर्ड एक्सरसाइज जो है वो है अपनी आईब्रोज़ को ऊपर उठाना है। आप मिरर में देख के कोशिश करिए कि जिस साइड अफेक्टेड है उस साइड के आईब्रो को ऊपर उठाने की, और वैसे तो आप दोनों साइड की करिए ताकि एक सिमेट्री मेंटेन रहे। और आप मिरर में देखिए, लेफ़्ट साइड की आईब्रो उठाइए, फिर राइट की। अगर नहीं उठ रही है तो स्टार्टिंग में आप हाथ का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए खुद से उठने लगे। थर्ड है आई ब्लिंक एक्सरसाइज। आप मिरर में देख के ऐसे पलके झपकते रहिए। जब आप आई ब्लिंक करेंगे तो आँखों की मसल्स में जो भी स्टिफनेस होगी वो कम होने लगेगी। इसके साथ साथ नेक्स्ट है व्हिस्लिंग। जी हाँ, मिरर के सामने बैठिए और सीटी बजाने की कोशिश करिए, व्हिसल करने की कोशिश करिए। धीरे धीरे आपके सिर्फ हवा पास होगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि एक सीटी जैसी आवाज़ आ रही है, वो आपका इम्प्रूवमेंट का साइन होगा। ठीक है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है टंग आउट एक्सरसाइज, यानी कि आप अपनी टंग को बाहर निकालिए, थोड़ी देर होल्ड करिए, फिर अंदर लीजिए, फिर आप अपनी टंग को बाहर निकालिए, थोड़ी देर होल्ड कीजिए, फिर उसको अंदर लीजिए। इसके साथ साथ लास्ट एक्सरसाइज जो आपको करनी है वो है बलून एक्सरसाइज। आप घर में 10-12 बलून लेके रख लीजिए, उसको कोशिश करिए अपने मुंह से फुलाने की। जितना आप फुला सकते हो उतना फुलाइए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा फुला पाएंगे, धीरे धीरे करके कुछ टाइम बाद देखोगे उसी बलून को आप फुल कैपेसिटी में फुला सकते हो। तो ये आपका इम्प्रूवमेंट का साइन होगा कि अब जब आप उसमें हवा भर रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो,
तो आपकी स्टिफनेस कम हुई है, आपका ब्लड सर्कुलेशन सही हुआ है, ये आपको खुद ही पता चलने लग जाएगा। और टाइम के साथ साथ ना तो आपको खाने में दिक्कत होगी, ना आपको बोलने में दिक्कत होगी, और जो आपके मुंह से पानी निकलता है वो भी कम हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि मेहनत आपको करनी है, रेगुलर करनी है। 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको कम से कम 6 महीने ये चीज़ें करनी है, दिन में 2 बार करिए, डेफ़िनेटली ठीक हो जाओगे। और साथ में आप अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन्स टाइम से लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।